हमारे महाभारत में कहा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो आप बिछड़े हुए हैं। आप जनता को जो दशा और दिशा देना चाहिए, जो आपकी पुरानी पार्टियां, जो कांग्रेस, जो 100 साल से ऊपर की पार्टियां हैं। जर्नलिस्ट महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका नमस्कार करता हूं। आपने जो कहा कि बीजेपी जीत गई है, बीजेपी जीती नहीं है। यहां पे जो विपक्ष जो बिखरी हुई थी, जो अपना अपना ईगो लेकर के डंका पीट रही थी, उसकी हार हुई है। जनता बेचारी सोचा कि मैं राम को जिता दूं, रहीम को जिता दूं, सुहेल को जिता दूं, सोहन को जिता दूं। वहां वोट बटा और 60-64% वोटों का ध्रुवीकरण बट गया और जहां पे 34% एक जगह वोट बटा जमा हुआ, वो जीत गए। तो इस तरह से हम एक को जीतना नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि जो दुश्मन लोग थे, जो लोगों को काम करना चाहिए था मुख्य मुद्दा लेकर करके, उन्होंने उन्हीं का बीजेपी का मुद्दा को लेकर करके, हिंदुत्व को मुद्दा लेकर करके वो चल रहे थे। वो मंदिर तो वो भी मंदिर। अरे आप सेकुलर की बात करते, थोड़ा अलग हट करके बात करते, आप बेरोजगारी की बात करते, आप शिक्षा की बात करते, सुरक्षा की बात करते। आपने ऐसा कुछ किया क्या? आपने वही किया जो वो करे। तो करे जब यही है तो उनपे तो टैग लगा हुआ है हिंदुत्व का कि वो हिंदू का साथ दे रहे हैं बीजेपी, तो मुझे बीजेपी में जाना चाहिए। तो लोगों ने 34-35% वोट जो उनको दिया और आपका 60% वोट जो है आपके 6-7-10 दोस्तों में बट गया, जो आपस में ही मतभेद था, आपस में ही एक दूसरे को देख लेंगे और मैं अपना दिखाऊंगा और ईगो लेके चल रहे थे, अपना अपना झंडा लेके चल रहे थे, मैं ही बनूंगा राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बनूंगा। तो जब आप सब प्रधानमंत्री बनोगे तो जनता ने कहा फिर मोदी जी क्या बुरा है भैया, चलो ठीक है जैसा है। तो इसलिए अब ये मोदी जी का जीत हुआ, बीजेपी का जीत नहीं। हाँ, मोदी जी का जीत मैं कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने ये जिम्मेदारी भी लिया था कि मैं पार्टी को जिताऊंगा और उन्होंने वो करके दिखाया। और यहाँ पे ये सब मुंडे मती बिना, जिनको मैंने कहा जयचंद है, जिनको मैंने कहा ईगो लेकर के बैठे हैं, जिनको जो है ये समझ नहीं आ रहा कि ये पुराने और अच्छे नौजवान कहाँ गया, आप पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, तो आपको हार तो होने ही, और वही हार हुआ है। आप अगर समीकरण देखें, आप अगर समीक्षा देखें, तो जहां आपको जीतना चाहिए था वहां आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारा। आप जो है जिस डाल पे बैठे, आप उसी डाल को जो है पीछे से काट रहे हो, तो गिरोगे तो, और गिरा, इसमें क्या गलती? बीजेपी तो कह रही है अब असली भारत जुड़ा है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो लोग देश हित में काम करेगा, जो जनता की सारी समस्याओं का समाधान करेगा, वही जीतेगा। अब इनको सोचना चाहिए। तो जब आप ये जो भाषण दे, आपने उस वक्त चुनाव में क्यों नहीं कहा था? अब चुनाव जीतने के बाद अब 24 का लॉलीपॉप देना शुरू हो गया। अब अगर ये विपक्ष, ये जो इंडिया गठबंधन है, या बाकी जो गठबंधन है, बाकी जो नेता जैसे बीएसपी है और आपका जगन है, आपका जो है बाकी और पार्टियां हैं, वो लोग भी अगर नहीं जागा, और जो बहुत सारे 1500 पार्टियां जो अपने आप को कह रहे कि मैं हूं और मैं हूं, अगर वो नहीं जागा, एका नहीं दिखाया और अपना ईगो नहीं छोड़ा, तो आप अपना वोट को बांटेंगे। बहुजन जो है एक वोट बैंक हो गया है। बहुजन खाली जो है आंदोलन और जो है आपका अधिवेशन और सम्मेलन करने में लगी हुई है। 200, 500 का इकट्ठा करके लोग पूरी और कचौड़ियां खाने में लगी है। आपका वही स्थिति होगा। आप पहले भी हार गए, पहले भी आप गुलाम थे, अब भी गुलाम रहोगे, और फिर से बीजेपी आपको कह रहा था कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया ये सेमीफाइनल नहीं बल्कि उनके लिए फाइनल था। अब 2024 का चुनाव उनके लिए ना के बराबर है, तो आंखें बंद करके ही झुक के जीत जाएंगे। जर्नलिस्ट महोदय, ये कहना ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है कि जनता ने एक बड़ा विकल्प दिया है सोचने और समझने के लिए कि लोग कहां जाते हैं, किस धार में जाते हैं। अगर उनको जागे नहीं, अगर वो इकट्ठा नहीं हुए, तो
हो सकता है कि बीजेपी सरकार बनाए, लेकिन मेरा मानना है कि जनता बहुत शातिर है, जनता बहुत चालाक है, जनता अब बहुत जागरूक हो गई है और उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने 37 वर्षों से इनको जगाया है और उसका रिजल्ट आएगा कि 2024 में जो है बीजेपी की सरकार नहीं होगी, एक नया विकल्प उभरेगा। अगर ये लोग जाग गए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग राष्ट्रीय महागठबंधन अहरा नेशनल पार्टी लेके आ रहे हैं और शपथ भरेंगे और हम लोग वादा जो करेंगे वो राष्ट्र हित में होगा और उस आधार पे एक नया ही समीकरण 2024 में आएगा। जो आज ये गुमान में है कि मेरा फाइनल है, ये कह रहे हैं कि मैं हार गया हूं, इनको भी आप जिनकी आज बात कर रहे हैं उनकी पैरवी तो आप करते रहे हैं। आपने जो कहा था चोट पर कि जर्नलिस्ट महोदय, आज मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूं, एक सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हूं। मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा, ना मैं बीजेपी का हूं, ना मैं इंडिया गठबंधन का हूं। मैं तो कहता हूं कि इंडिया भी हारे और इंडिया भी हारे। एक बार आप इंडिया गठबंधन में जा चुके हैं। हम सबसे मिलते हैं, हर जगह मेरे दोस्त हैं, हर से मिलना जुलना है, विचारों का हमारी लड़ाई होती है। हम किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं है, हम तमाम लोगों से कहते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि मैं ब्राह्मणवाद का विरोध हूं, लेकिन ब्राह्मण का विरोध नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्राह्मण जो ब्रह्मांड को जानता है, जो ज्ञानी होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वो लोग इस तरह की राजनीति में नहीं पड़ते, लेकिन जो बनिया है, जो दुकानदारी करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो मंदिर और मस्जिद पे लड़ाई लड़ाते हैं, वो बनिया, उसको ब्राह्मणवाद हम लोग कहते हैं। जैसे चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञान रखता है, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञान रखता है। आप जो है नाई ठाकुर बन गया, आज जो है मुसलमान जो दुनिया है वो पठान और मलिक बन गया, सिंह बन गया। तो नाम रखने से नहीं होता, कर्म करना होता है, तो कर्म से बड़ा होता है, कर्म करना होगा। और इसीलिए कहा कि जिसका जैसा कर्म होगा वैसा उसका फल मिलेगा। हमारे महाभारत में कहा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो आपके कर्मों का फल है कि आप बिछड़े हुए हैं। आप जनता को जो दशा और दिशा देना चाहिए, जो आपकी पुरानी पार्टियां जो कांग्रेस जो 100 साल से ऊपर की पार्टियां हैं, आज वो जो है भटक गई है, दशा दिशा नहीं है, उनके पास कोई ऐसे एडवाइजर नहीं है, सब के सब मनुवादी हो गए, वो लोग भी मंदिर मस्जिद करने लगे। तो आप सेकुलर का आपका अपना एजेंडा क्या है? आपको हारना होगा और तब कहते हैं कि अगर हमें जिताना ही है तो फिर हम मोदी जी को क्यों न जिताएं। 2024 में आयरन नेशनल पार्टी लोकसभा के चुनावों में किस तरह का मुद्दा लेके आ रही है, जिससे ये पता चल सके कि जो जनता है जो त्राहिमाम कर रही थी। जर्नलिस्ट महोदय, 2024 की जो लड़ाई होगी वो मुख्य मुद्दा पे होगी, बेरोजगारी पे होगी, बेघरों को घर मिलेगा, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा एक समान हो। जो यह असमानता की खाई है, जो हमारे आर्टिकल 14 से 18 की जो दोहन हो रहा है, 19 और 21 का जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, हमारे बोलने की अभिव्यक्ति खत्म किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को जेल भेजा जा रहा है, लोगों को बदले की भावना से राजनीतिक हो रहा है। इन तमाम चीजों से हट कर करके अहरा नेशनल पार्टी जो है वो जो मुद्दा राष्ट्रहित में होगा उसको हम लोग जो है शपथ भरेंगे, इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में और जनता के बीच में जाएंगे कि अगर हमारी पार्टी जीतती है और नहीं करती तो उसकी चल अचल संपत्ति जो है कब्जा कर करके और उसको आजीवन चुनाव से बाहर रखा जाए। ये होगा। और यही अगर दूसरी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, अगर वो शपथ भरती है और अगर जनता के साथ विश्वास करती है, जनता उसके साथ जाएगी और मैं भी उसके साथ।